नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं। कैसे आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और निरोग रहना है। हेल्थ इज़ वेल्थ। साथ में मैं जन जागरण अभियान के तहत बीमारियों के बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। तो आज मैं एड्स के बारे में आपको बताऊंगा। एड्स एक घातक बीमारी और जानलेवा बीमारी है और एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये HIV वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस 1 और 2 दो टाइप के वायरस ये पाए गए हैं और ये अफ्रीका से शुरू हुई थी और मेनली ये जानवरों से, मंकीज़ से में हुई और उसके बाद ये आदमियों में, इंसानों में ट्रांसफ़र हुई और अब ये पूरे विश्व में एक घातक और जानलेवा बीमारी है जिसका कि इलाज कोई नहीं है, क्योंकि वायरस को हम मार नहीं सकते हैं, लेकिन इसका बचाव कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो HIV जो है भारत में भी 1980s में पाया गया था और ये साउथ में किसी प्रोस्टिट्यूट महिला में पाया गया था और धीरे धीरे फिर ये पूरे विश्व में फैल गया है। तो HIV कैसे फैलता है और इससे बचाव हम क्या करें और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, मैं जानकारी आपको बताऊंगा। क्योंकि 1 दिसंबर को एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है। हर साल WHO ने हर साल लोगों को जागृत करने के लिए 1 दिसंबर को एक दिन चुना है, जिस दिन हम एड्स के बारे में संगोष्ठी करते हैं, ये के बारे में बताते हैं। तो एड्स फैलने का तरीका है, सबसे जो मुख्य कारण है ये है यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध से ये सबसे ज़्यादा फैलता है। उसके बाद ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यदि HIV पॉजिटिव कोई मरीज है, उसका ब्लड किसी पर्सन को चढ़ जाए, यदि वो टेस्टेड नहीं है ब्लड, तो वायरस जो है ब्लड के थ्रू अगले इंसान में पहुंच जाता है। और तीसरा है इसका कारण है जो HIV पॉजिटिव मदर है उससे उसके बच्चे को फैलता है। और चौथा जो आजकल मुख्य हो गया है कि जो यंग जनरेशन में ड्रग्स लेने की जो आदत पड़ गई है, उससे भी अब ये काफ़ी होने लगा है, क्योंकि एक ही इंजेक्शन से वो कई यंगस्टर ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे कि कोई भी एक भी इन्फेक्टेड पर्सन हो तो उससे वो दूसरे और तीसरे में इस तरह से भी ये फैल रहा है। तो ये 4-5 कारण हैं जो एड्स को फैलने के मुख्य कारण हैं। और इससे बचाव आपको कैसे करना है, तो बचाव के लिए आपको एक तो यौन संबंध, महिलाओं से यौन संबंध से बचना है, अननोन महिलाओं से यौन संबंध से बचना है और इस यौन संबंध के लिए बचाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको जब भी कहीं किसी हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात होती है तो वो अच्छी तरह से टेस्टिंग वाला HIV नेगेटिव ब्लड होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए जहाँ की ये सब फैसिलिटीज़ हों। और तीसरा जो है कि जो भी ये ड्रग्स की जो आदतें आजकल यंग जनरेशन में हो रही है, उसका ध्यान रखना है। कोई भी ड्रग्स में कंट्रोल होना चाहिए। यूज सिरिंजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ भी आप जाते हैं, कोई भी सर्जरी होती है या कहीं भी कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश ही सुई का या डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल हो। और इसके अलावा आजकल WHO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे देश में है, और साको जो कि स्टेट लेवल पर होता है, ये काफ़ी कार्य कर रहे हैं और जगह जगह टेस्टिंग सेंटर और काउंसलिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं।
तो यदि कोई भी मरीज जिसको लगता है कि इसको एड्स हो सकता है, एड्स के लक्षण हैं कि आपको एकदम कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, कोई भी बीमारी होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है, एक जल्दी से वेट लॉस शुरू हो जाता है और फीवर रहता है कंटिन्यू, और साइड में कोई भी दूसरी बीमारी हो सकती है जो कि जल्दी ठीक नहीं होती है, जैसे टीबी वगैरह हो सकती है, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम आपका जो बीमारियों से लड़ने की जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, और जिसकी वजह से हर कोई बीमारी इसमें हो जाती है, ये HIV इन्फेक्शन है। और साथ में आजकल टेस्टिंग फैसिलिटीज हर जगह उपलब्ध हैं और अब इसके लिए ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। तो यदि मनुष्य समय पर इसका डायग्नोज हो जाए और समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो आप लॉन्ग लाइफ HIV के मरीज जी सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए, खुद का बचाव करना चाहिए, और इस तरह से आप एड्स से निजात पा सकते हैं, एड्स की बीमारी पे काबू कर सकते हैं। सरकार भी इसमें काफ़ी प्रयासरत है और 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि एड्स को ख़त्म करना है, एड्स को कम करना है, और इसको कम करने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एड्स के मरीज हैं उनका इलाज शुरू हो जाए, उनकी पहचान हो जाए, और ये इलाज फ्री में उपलब्ध है सरकारी अस्पतालों में, फ्री में जो भी एड्स सेंटर बने हैं वहाँ फ्री में उपलब्ध है। तो ये एड्स के बारे में एक जानकारी थी। तो स्वस्थ रहें, निरोग रहें और साथ में अपना इम्यून सिस्टम अच्छा मजबूत रखें, योग और प्राणायाम करते रहें, करें योग, रहें निरोग। ओम मेरा YouTube चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह से छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।